नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कुछ ही घंटे इंडिया गठबंधन और मायावती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने को लेकर के बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन में मायावती के आने को लेकर के कुछ ही घंटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर आर पार का फैसला होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मायावती जी भाजपा को गच्चा देने जा रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो इस मुगालते में थी कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी और उत्तर प्रदेश में वोटों का बिखराव होगा, अब भाजपा को बहुत बड़ा गच्चा लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डंट लग सकता है, क्योंकि मायावती अपना फैसला बदलने जा रही हैं। मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। जो वोटर ये अनुमान लगा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, उनका अनुमान सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती अब ऐसा चमत्कारिक फैसला ले सकती हैं। मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। मायावती इंडिया गठबंधन में आने का, मायावती के इंडिया गठबंधन में आने का रास्ता एक तरीके से साफ होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति को बारीकी से समझते हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गेम और खेल बिगाड़ने जा रही हैं। 19 फरवरी का आज मैं एक ट्वीट और उससे संबंधित घटना समझाने जा रहा हूं। दरअसल 19 फरवरी जो बीते महीने में है, 19 फरवरी 2024 को मायावती का एक ट्वीट आता है और उन्होंने कहा, यह ट्वीट उस दौर में आता है जब बहुत तेजी से चर्चाएं चल रही होती हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। ये खबर देश के कई चैनलों पर और सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। उसी बीच में मायावती का एक ट्वीट आता है 19 फरवरी 2024 को कि आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां दाल सही से दाल गलने वाली नहीं है। मतलब मायावती को यह पता है कि उनके बिना इंडिया गठबंधन की दाल नहीं गलेगी। मतलब मायावती को यह पता है कि उनके आने से ही इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है, तो बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है, लेकिन अब तो बसपा के लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना ही बसपा के हित में है। इसीलिए शायद मायावती अब जो है फैसला बदलने जा रही हैं। आगे सुनिए। मायावती ने ट्वीट किया है कि अतः सर्व समाज के, खासकर गरीबों, शोषितों एवं उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। तो 19 फरवरी 2024 के बाद 19 मार्च 2024, मतलब एक महीने से ज्यादा का वक्त इधर बहन जी ने चुनाव लड़ने को लेकर के, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर के कोई भी ट्वीट नहीं किया है। और उसमें जो 19 फरवरी के ट्वीट में एक बात लिखी थी कि विपक्षियों को पता है, दूसरे दलों को पता है कि उनके बिना दाल नहीं गलने वाली है, तो ये दाल अब गलने जा रही है, क्योंकि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा सस्पेंस वाले हैं। अगले कुछ घंटों में सस्पेंस जो है उससे पर्दा उठ सकता है। मायावती ने 19 फरवरी को जब अकेले चुनाव लड़ने का ट्वीट किया, तो उसके बाद मैंने उस ट्वीट को बारीकी से पढ़ा और उस ट्वीट की पूरे कई घंटे तक एनालिसिस की। मैंने उस ट्वीट पर जितने भी कमेंट आए थे उन सारे कमेंट को बारी बारी से पढ़ा। उसमें ज्यादातर कमेंट तो निगेटिव थे कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान हो जाएगा। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया जो बसपा का हार्डकोर वोटर है। बाकी ज्यादातर बसपा से जो जुड़े हुए लोग हैं या बसपा के हितैषी हैं या जो लोग चाहते हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन में आए, तो उन लोगों ने अकेले लड़ने पर नुकसान बताया और साथ में लड़ने पर नफा बताया। लेकिन इन सब के अलावा मैंने और भी ट्वीट बहुत सारे पढ़े, कमेंट पढ़े।
उसमें बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा ने जो मायावती ने जो ट्वीट किया अकेले लड़ने का, उससे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इतने खुश हो गए, उनके चेहरे इतने खुल गए कि उन्होंने खुलकर मायावती के समर्थन में ट्वीट कर दिया और मायावती को चमत्कारी नेता बताया, मायावती को बड़ा फैसले वाला लीडर बताया। अभी मायावती मोदी सरकार पर कोई सवाल उठा दें तो देखिए भाजपा के जो नेता है मायावती को घेरना शुरू कर देंगे। लेकिन मायावती ने जब अकेले चुनाव लड़ने की बात कही तो पूरे भाजपा के नेता बड़े खुश हो गए, तारीफ करने लगे। कुछ ने तो उसी कमेंट में मायावती की तारीफ में बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिख दिए। लेकिन मायावती को तब भी पता था, मायावती को अब भी पता है कि उनके साथ लड़ने से पार्टी को, संगठन को मजबूती मिलेगी। और मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशियों को रोक कर रखना, ये बहुत बड़ा संदेश इसमें छिपा हुआ है, बहुत बड़ा इसमें रहस्य छिपा हुआ है। मायावती की जो सियासी पहचान है, मायावती के बारे में जैसी जानकारी है, मायावती के बारे में हम लोग जो जानकारी रखते हैं, बहन जी की जो पॉलिटिक्स, लास्ट टाइम पर उनका क्या स्टैंड होता है, क्या वो फैसला लेती हैं, उन सब के बारे में जहां तक लोगों को पता है, पत्रकारों को पता है कि वो आखिरी दांव में, आखिरी समय पर दांव पलटने वाली चाल चलती हैं, आखिरी समय पर बाजी पलट देने वाला दांव चलती हैं। जो बिसात होती है उनकी, जो बिछाती हैं, वो लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर अटैक करती हैं। तो मोमेंट और लास्ट टाइम जो है वो आ चुका है और इंडिया गठबंधन को अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा फैसला लेना है। मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। ये कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तीनों के लिए जरूरत है, तीनों के लिए इस समय साथ आना एक मजबूरी भी है, जरूरी भी है। मैं लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों की कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी मायावती को लाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी को इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं और पूरे देश में दलितों का वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी से कहीं न कहीं अपर कास्ट का जो वोटर है वो छिटक चुका है, भाजपा में जा चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दलितों का वोट चाहिए हर हालत में। और मायावती अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आती हैं तो कांग्रेस पार्टी की बात बन सकती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी, उत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। ये दलित पॉलिटिक्स, बहुजन पॉलिटिक्स का प्रेशर ही है कि कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक दलित चेहरा है दक्षिण भारत का, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। इन सब के साथ साथ ये बहुजन पॉलिटिक्स का प्रेशर ही है कि कांग्रेस को अब अपने मंचों से वो चीजें कहनी पड़ रही जो कभी बहुजन मंचों से उठा करती थी। जाति जनगणना, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हिस्सेदारी देना, बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं। दलित और आदिवासियों को उनका हक दिलाना, पिछड़ी जातियों को उनका हक दिलाना, जो आरक्षण से छूटे हुए हैं उनको उनका हिस्सा दिलाना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी इस समय लगातार उठा रही है। लेकिन कांग्रेस को भी पता है कि मुद्दे उठाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बहुजनों के बड़े नेताओं को साथ में लाने से होगा। इसीलिए कांग्रेस की इस समय पूरी कोशिश है, कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है कि वो किसी तरीके से मायावती को इंडिया गठबंधन में लेकर के आए। बीच में खबरें आई थी कि सोनिया गांधी ने मायावती से बात की, इस बात को बहुत सारे पत्रकारों ने पुष्टि की, खबरें चली। उसके बाद चर्चा चली कि प्रियंका गांधी ने भी मायावती से बात की। लेकिन ये सब चीजें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब जो है, अब फैसला लेने का वक्त है, सही समय आ चुका है। अब अगर देरी की जाएगी तो इससे इंडिया गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कुछ ही घंटों में इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मायावती को लेकर, इंडिया गठबंधन में आने और ना आने को लेकर के कुछ ही घंटों के अंदर बहुत चमत्कारी और हाहाकारी फैसला होने वाला है, जिससे उत्तर भारत की पूरी तरह से राजनीति बदल जाएगी। ये उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बहुत बड़ा फैसला साबित होगा। तो आने वाले कुछ घंटे आप इंतजार कीजिए, देखिए इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी खबर आने वाली है। सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दूंगा। आप एक भारत के साथ लगातार जुड़े रहिए, एक भारत को देखते रहिए।
अपने मोबाइल के यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। इसलिए इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई जितनी भी हर एंगल हर पहलू से मैं आपको खबरें पहुंचाता रहूं, वो सब आपको मिलती रहे। आपसे अपील है, गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों और उपेक्षितों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।